अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं जी चौथा चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। उससे पहले जी देखते हैं जी कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के बारे में आपको पता होगा तो ये चैप्टर होगा, वरना ये चैप्टर नहीं होगा। अब इसका नाम ही देखें, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है कि इसमें जी फैक्टराइजेशन ही होनी। सारा हमने जो से ये चैप्टर पढ़ना है इसमें जी सारी फैक्टराइजेशन ही होगी और कुछ नहीं होगा। अब जब भी फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सी होती है ना उसे तोड़ देना, हिस्सों में ले आना। कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ना, ए एक्स का स्केयर बी वाई का स्केयर, वो होती है अलजेब्रिक, जिसमें एक्स वाई वाली वैल्यू आती है, उसे जी हिस्सों में तोड़ देना फैक्टराइजेशन हो जाएगी। उसे कहते हैं जी फैक्टराइजेशन। अब ये थोड़ी सी सिंपल है। कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है वो देख लें जी। अब कॉमन फैक्टर का क्या होता है जी, ये हमें उन्होंने एक एग्जांपल दी, मैंने एक मिसाल ली हुई है कि ये उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया होगा। अब जब भी फैक्टराइजेशन होती है कि इन दोनों में से जी कॉमन क्या चीज़ है, कि वो एलिमेंट बताएं जो दोनों में है, वो एलिमेंट कि जो दोनों पे डिवाइड करता हो। ये आप समझ लें कि वो दोनों पे डिवाइड करता हो। अब वो देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या है। आप खुद देखें, 2 है, वो कैसे जी, 2 इसमें आता है, 2 पे डिवाइड होता है ना 2x, और 6 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो अब 2 है ना, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ये 2 बाहर निकाल लिया। जब 2x पे डिवाइड किया 2, बाकी क्या बचा x, वो x आ गया, ये माइनस वैसे का वैसे। और जब 6 को 2 पे डिवाइड किया तो बाकी क्या बचा 3, तो वो ये आ गया। अब समझ आई कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये है जी 2 की फॉर्म, ये 2 दी हुई है ना हमें, तो अगर 3 आ जाए तो उसे कैसे करेंगे वो देखें जी। अब असल क्वेश्चन होते हैं ये बोर्ड में बार बार पूछे भी जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन होते भी, आप 10वीं करेंगे, 11वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, जब तक करेंगे ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे। वो तो है सिंपल से कॉमन लेना, लेकिन फैक्टराइजेशन जो सी होती है ये 3 की होती है। अब 3 फैक्टरों की जो सी होती है, इनकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे ये आप देखें। इसका एक सिंपल सी बात है, जोन सी है ना, ये रकम और ये रकम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं साइड पे। इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बचा 3x का स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर आ गया। अब 2 एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिनको जमा माइनस करें तो ये 4x बने, और जब मल्टीप्लाई करें उसी एलिमेंट को तो वो बने 3x का स्क्वायर। अब वो कौन कौन से एलिमेंट है फर्ज किया, देखें जी। अगर हम ले लें 3x और x, इसे अब हम जमा कर रहे हैं तो क्या बना 3x जमा x क्या बना 4x। अगर इसे मल्टीप्लाई करें 3x और x, 3x का स्क्वायर। अब ये जो से है ना एलिमेंट, ये आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। यही तो काम है कि ये एलिमेंट आपको बनाने आ जाए तो आपके जी क्वेश्चन हो जाएंगे। आप देखें जी, बन रहा है ना 4x, 3x जमा x, और 3x का स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्क्वायर बन रहा है। अच्छा जी, 2 एलिमेंट आ गए, उसे हमने 4x की जगह पुट कर देने हैं, बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा। उसे हमने 4x की जगह पुट कर देने हैं। ठीक है जी, इधर हमने उन्हें पुट कर दिया। अब वैसे ही कॉमन फैक्टर तरह ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट बन गए। इनमें से जो सी कॉमन आती है उसे निकाल ले, इसमें से जो सा कॉमन आता है उसे निकाल ले। इसमें अब क्या कॉमन है, x कॉमन है, x इधर भी है, x इधर भी है।
एक्स बाहर निकल सकता है, एक्स पे ये डिवाइड हो सकता है। तो एक्स बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचा इधर एक्स, और ये एक्स बाहर आ गया, बाकी इधर क्या बचा 3, ये जमा का जमा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है, क्योंकि ये देखें ना, ये दोनों 1 पे तकसीम हो सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हम क्या निकाल लेंगे 1। अच्छा जी 1 निकल गया, तो इधर भी x + 3 बचा, क्योंकि कुछ तो निकला ही नहीं बाहर, तो वही रकम बच गई। अब इस क्वेश्चन का एक पता है क्या फ़ायदा होता है? इससे आपको पता चल सकता है कि आप जो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये देखें ना, जब दूसरा स्टेप होगा उसमें अगर ये जो सी रकम बनेगी ना, ये रकम, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही तो समझ लिया आपका क्वेश्चन गलत है। अगर सेम आ रही है तो समझ लिया आपका क्वेश्चन ठीक है। इस रकम और उस रकम को हमेशा हमने सेम बनाना ही है। ये एक हिंट समझ लें आप। अगर ये सेम नहीं आ रही तो आपका जी क्वेश्चन गलत है, दोबारा देखें कि एलिमेंट और कोई बनाए। अच्छा जी आगे क्या करना है, अब देखें, अब समझ लें एक पूरी ये एक एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई, ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट जमा आ रहा है ना, एक ये हो गया एलिमेंट और एक ये। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 3x जमा 3 इधर भी है, x जमा 3 इधर भी है, इसे कॉमन ले ले, x जमा 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x जमा 1, वो देखें वो बन गया। ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, उधर मैं आपको समझाता रहूँगा तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज पे। तो ये ले जी 4.1 इधर से हमारी शुरू होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। जी कॉमन फैक्टर बनाने हैं, कोई भी उन्होंने दिया हो ना उसके हमने कॉमन फैक्टर बनाने हैं। पहला है जी क्वेश्चन क्या है? 6x + 12, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये दोनों फैक्टर 6 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 6 जी कॉमन ले लिया, बाकी इधर क्या बचा x, और इधर क्या बचा 2, 6 बाहर निकल आ गया ना। अब इसे 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या बचा 2 आ गया इधर। आगे ये देखे दूसरा क्वेश्चन 15y² जमा 20y। अब इसमें कॉमन क्या आएगा 5y, वो देखे ना y इधर भी है और y इधर भी है, y भी कॉमन आएगा, साथ 5 भी कॉमन आएगा। और ये देखें 5y बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचा 3y, और इधर क्या बचा 4। अगर आपको समझना है ना तो आप डिवाइड कर लें। ये देखें ना 15/5 कितना बचा 3y, इधर इसे भी 5y से डिवाइड करो तो बाकी क्या बचा 4, वो देखे ये इधर आ गया। आगे जी तीसरा क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है जी -12x² और -3x। अब इसमें देखें इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं कि माइनस भी हम निकाल सकते हैं। x भी कॉमन है जी, दोनों में है। और क्या है जी 3 की टेबल में आता है 12, और 3 × 3 ये भी आता है जी, और इसे जी बाहर निकालना है -3x, बाकी क्या बचा है 4x, और इधर जमा का 1। आगे जी क्वेश्चन नंबर क्या है 4, इसमें भी वैसे है, क्या है जी 4a² b + 8ab²। इसमें अब क्या कॉमन आएगा 4ab दोनों में है, इसलिए हम 4ab जी कॉमन ले लेंगे। बाकी इधर क्या बचा, ये b तो बाहर आ गया, a 1 गया है, a 2 है, इसे हम ऐसे लिखते हैं ना a.a, तो a के बाहर चला गया, बाकी क्या बचा 1a, वो इधर आ गया। अब इधर क्या बचा b, क्योंकि a भी चला गया और b तो 2 है,
तो बी एक बचेगा और साथ 2, क्योंकि 4 बाहर गया है तो बाकी कितना बचा 2। आगे जी पार्ट नंबर 5। अब इधर आ गया 3 वैल्यू, कुछ भी नहीं करना, 3 वैल्यू है, इनसे भी देखिए ना, उन्होंने कहा कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन फैक्टर में होता है कि जो सी चीज तीनों में कॉमन है या जो से उन्होंने रकम दी है उसमें जो सी चीज कॉमन आ रही है नहीं वो निकालनी, वो ही कहते हैं जी कॉमन। अब तीनों में देखिए जी जो से तीनों में कॉमन है वो चीज हमने निकालनी है। ये नहीं देखनी कि जो से 2 में कॉमन है, 1 में कॉमन, तीनों में कॉमन है। क्या है कॉमन है एक्स तीनों में आ रहा है। अब देखिए आप कह रहे हैं माइनस इधर नहीं है ना इधर है, तो माइनस हम कॉमन नहीं लिख सकते। एक्स कॉमन आ गया, इधर वाई बचा, इधर -3x + 2 बच गया। आगे देखें जी पार्ट नंबर 6। अब ये भी 3 रकमें है, इनमें से जी क्या कॉमन आ रहा है वही देखें, 3ab तीनों में है। इसमें भी 3ab है, इसमें भी 3ab आता है और इसमें भी 3ab आता है, तो वो हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी जो से बचे वो हम इधर लिख देंगे। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने थोड़ा सा समझ के करना है। ये क्वेश्चन ना ऐसे ही उन्होंने डाल दिया जी, डायग्राम बना कर दें। ये मुश्किल ही है कि बोर्ड में आए, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। अब क्या है जी क्वेश्चन नंबर 2 में कि फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है जी। एंड रिप्रेजेंट पिक्चोरिकल, कि उस डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट करके दिखाए। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको इधर थोड़ा सा समझा दूं। जब भी वो कहे ना डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करें, तो जब भी होगा एक्स का स्क्वायर या कुछ भी होगा तो उसे हम ऐसे बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बनाकर ना ऐसे। ये देखिए ना x और x होगा, x और x क्या होगा x का स्क्वायर। और आगे मैं आपको मजीद समझाता हूँ। अब ये देखें इधर उन्होंने x का स्क्वायर तो दिया ही नहीं, बात ही खत्म हुई कि x का स्क्वायर दिया ही नहीं। आगे क्या है उन्होंने दिया जी 5x। जब भी आ जाएगा ना ये x के साथ 5 है। अब उन्होंने क्या किया 5x + 15। पहले इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें, फिर मैं आपको डायग्राम दूँ। इसमें क्या को बनाया 5, बाकी क्या बचा x + 3। अब देखिए जी डायग्राम उन्होंने क्या है जी 5 है x की पावर नहीं 7, 5 है सॉरी 7 उसके। अब देखिए जी आपने ना 5 रेक्टेंगुलर बना लेने हैं। ये देखिए मैंने इधर बना लिए 1 2 3 4 5। ये x इधर आ जाएगा, हमेशा इधर ही आएगा x। और उन्होंने कितने कहा थे जब भी x के साथ आएगा ना उसका मतलब है जी हमने रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर बना रहे। तो ये देखिए हमने कितने बना ली 1 2 3 4 5। इधर हमने लिख भी दिए कि ये 5 हैं। आगे जब भी आएगा अकेला कांस्टेंट है, इसका मतलब जी डब्बे बनाने हैं। ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है डब्बों को। अब उन्होंने क्या कहा है जी, ये देखिए जी अब कितने डब्बे बनाने हैं जी 15 डब्बे बनाने हैं। अब इधर देखें जी ये 5 हमने बना लिए रेक्टेंगुलर। आगे x ये आ गया, आगे क्या है जी +3 के 3 की फॉर्म में बनाए। 15 डब्बे बनाने हैं जी 3 की फॉर्म में। ये देखिए मैंने 3 की फॉर्म में बना दिए 15, बनते भी 15 है। गिने 3 3 6 9 12 और 15। ये जी डब्बे भी पूरे हो गए। और इसे ये लिखे ना x +3, ये देखिए x +3। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें आपको मज़ीद समझ आएगी। अब इधर देखें इधर x का स्क्वायर आ गया है, ठीक है जी। अब देखें जी उन्होंने क्या फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अब इधर कितनी वैल्यू दी हुई है 3। अब वैसे ही कहा था
इसे और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है। करें जी, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3x का स्क्वायर। अब दो फैक्टर बनाने हैं, जिसे मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्क्वायर बने और जमा या माइनस करें, जमा या माइनस करें तो बने 4x। अब वो फैक्टर क्या है, ये वही एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वही क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, 3x और x अगर हों तो अगर इन्हें जमा करें तो क्या बने 4x, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करो तो बने क्या बनता है 3x का स्क्वायर। ठीक है जी, उसे हमने किसकी जगह पुट करना है, 4x की जगह उसे पुट कर दें। अब ये इन दोनों में से कॉमन ले लें, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें। इधर से x कॉमन आ गया और इधर से क्या कॉमन आ गया, 1। मैंने आपको समझाया था अगर किसी में कुछ भी कॉमन आ उसमें 1 कॉमन आ सकता है। आगे जी देखें, अब ये दो बन गई एलिमेंट। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है x जमा 3, क्योंकि दोनों में तो वो हमने इधर x जमा 3 कॉमन लेना है। बाकी क्या बचे, x जमा और 1, वो देखिए इधर बन गया। अब इस चीज को आपने देख के चलना है। अब बनानी है जी डायग्राम। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने जी, x का स्क्वायर। मैंने कहा था ऊपर में कि अगर x का स्क्वायर आ जाए उसे हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है जी, ऐसे, x को ऐसे रेक्टेंगुलर में x और x और x कितना होता है जी, x का स्क्वायर। अब देखें उन्होंने क्या कहा जी, कितने रेक्टेंगुलर बनाने हैं हमने जी, 4। कितने रेक्टेंगुलर बनाने हैं, 4। लेकिन इधर उन्होंने क्या कहा है जी कि x के साथ कितने उन्होंने दिए हैं, 3। इधर एक उन्होंने दिया ना, 2 एलिमेंट बन गया ना, तो x के साथ उन्होंने कितने दिए हैं, 3, और इधर कितने दिए हैं कि 1। अब देखें x के साथ इधर 3 रेक्टेंगुलर बनेंगे, 1 2 3 बना लिए, क्योंकि हमने ये चीज भी तो बनानी है ना, ये चीज भी हमने बनानी है। अब 3 रेक्टेंगुलर बन गया, लेकिन उन्होंने कितने कहा था कि ऊपर कितने बनाने हैं जी, 4। अब एक तो बच गया, वो कहाँ आएगा, ये 7 इधर। ये देखें ये रेक्टेंगुलर बन गया। अब ये देखें ये भी फुलफिल हो रही है कि x जमा 3, x जमा 3, x के साथ ये रेक्टेंगुलर। इधर क्या है जी, ये भी फुलफिल हो रही है जी, x जमा 1, x के साथ एक रेक्टेंगुलर, x जमा 1। अब ठीक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बाकी क्या कहा है उन्होंने जी, क्या कहा है जी, 3 डब्बे बनाए, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, जितने ये दिए हुए उतने डब्बे बना दे। अब वो इधर बना दें जी, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। अब ये देखें ये सारे पॉजिटिव हैं, ऊपर भी पॉजिटिव है, जितने भी क्वेश्चन है उनमें सब में पॉजिटिव है। तो आपने ना ये शेडेड कर देना है, सारा शेडेड कर देना। अगर नेगेटिव तो है ही नहीं ना, जो नेगेटिव होता है वो निकाल देते हैं, जब वो आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अब ये देखिए सारा पॉजिटिव है तो सारा आपने शेडेड कर देना है, लेड पेंसिल से कर दें आप। आगे देखें जी, तीसरा पार्ट, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब ठीक है, वैसे ये फैक्टराइजेशन करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, 8x का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 8x का स्क्वायर। अब दो फैक्टर ले लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8x का स्क्वायर बने, और जमा माइनस करें तो क्या बने, 6x। वो कौन कौन से, 4x जमा 2। देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 8x का स्क्वायर, और जब डिवाइड कर जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 6x। ये देखें ना, 4x जमा 2x। ठीक है, अब उसे 6x की जगह पुट कर दे, ये आ गया जी 4x जमा 2। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों से भी कॉमन, इधर से कॉमन क्या आया, x, और इधर से कॉमन क्या आया, 2। अब ये देखें
इधर भी 4 जमा एक्स आ गया, इधर भी 4 जमा एक्स आ गया। क्या इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन ठीक है, आप ठीक जा रहे हैं। तो आप 4 एक्स जमा 4 सॉरी कॉमन ले लें, क्योंकि वो इधर भी है और इधर भी है, इधर आना था सॉरी, एक्स जमा 4 और बाकी इधर क्या बना, एक्स जमा 2। अब आगे बार डायग्राम की, ऊपर क्या कहा है जी, एक्स का स्क्वायर, इसे तो आप रेक्टेंगुलर में शो कर दें, ये आपने कर दिया शो। आगे क्या है, 6 डब्बे रेक्टेंगुलर बनाने हैं 6, लेकिन इधर क्या कहा है जी, एक के साथ 4 होने चाहिए और एक के साथ 2 होने चाहिए। तो 4 इधर बना लें, 1 2 3 4, 4 इधर बचे, बाकी कितने बचे, 2, वो इधर आ गए। ये देखें 1 2, ये भी फुलफिल होगी, ये भी फुलफिल होगी, एक्स जमा 4 भी हो गया, एक्स जमा 2 भी फुलफिल हो गया। आगे क्या कहा है, 8 डब्बे भी बनाए, वो भी बना लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखें ना, पूरी अब रेक्टेंगुलर शेप में आ रही, इसका मतलब आपके डायग्राम भी ठीक है। आप पॉजिटिव है तो आपने सारा एरिया भी शेडेड कर देना। आखिरी देखें जी, इसमें क्या कहा है जी, एक्स का स्क्वायर जमा 4x प्लस 4, वैसे ही है, इससे और इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, 4x का स्क्वायर। इसके दो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4x का स्क्वायर बने, और जमा या माइनस करें तो बने 4x। क्या और कौन कौन से होंगे, 2x और 2x। जब जमा करेंगे तो क्या बना 4x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना 4x का स्क्वायर। उसे 4x की जगह पुट करें, कर दिया। अब इन दोनों से कॉमन आ गया x, और इन दोनों से कॉमन क्या आ गया 2। अब ये भी सेम बन गई, ये भी सेम बन गई, क्या मतलब आपका क्वेश्चन है ठीक जा रहा है। अब x जमा 2 कॉमन आ गया, और ये बाकी भी क्या बचा, x जमा 2। अब वैसे डायग्राम एक्स का स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगुलर में शेप कर दे। आगे क्या है जी, 4 डब्बे बनाने हैं, ठीक है। 2 इधर, क्योंकि दोनों क्या कहते हैं, ये भी देख रहे हैं ना अपने साथ, 2 एक के साथ आएंगे, 2 एक के साथ आएंगे। ये देखिए, एक रेक्टेंगुलर और 2 इधर आ गए, एक रेक्टेंगुलर और एक रेक्टेंगुलर। आगे क्या है, 4 डब्बे, 1 2 3 4, पूरी रेक्टेंगुलर शेप बन गई। आपकी डायग्राम भी ठीक, अब क्या है साथ पॉजिटिव, तो सारा एरिया भी आपने शेडेड कर देना। इधर जी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3। आप ये सिंपल से है, बस फैक्टराइजेशन करनी है, वो डायग्राम से तुम्हारी जान छूटी। अब वैसे ही करनी जैसे मैंने आपको बताई हुई थी। आगे एक्स का स्क्वायर और एक्स माइनस 12, इससे और इससे अब देखिए ये पूरी है, इससे इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, -12x का स्क्वायर। अब वो एलिमेंट लें जिन्हें आप जमा या माइनस करें तो क्या बने, x, ओनली x बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -12x बने। अब वो कौन से होंगे, ये देखें, अगर हम लें 4x और -3x, इसे अगर हम जमा कर लें 4x - 3x, क्या बचा, x बन रहा है जी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 4x - 3x से जब मल्टीप्लाई होगा क्या बना, -12x का स्क्वायर। तो क्या कौन से फैक्टर है, 4x - 3x। ये फैक्टर आपको ढूंढने आने चाहिए, बस अगर फैक्टर ढूंढने आ गए ना तो बाकी क्वेश्चन इजी है। अच्छा जी, x की जगह जी इधर पुट किए। अब इन दोनों में से देखें जी क्या कॉमन आ रहा है, x, बाकी क्या बचा, x + 4। अब इन दोनों में से क्या आ रहा है जी, 3, x + 4 बच गया। अब 4 माइनस, ये चीज़ भी सेम है, ये चीज़ भी सेम है, मतलब आपका क्वेश्चन है ठीक है। अब वो चीज़ इधर कॉमन आ गई, बाकी क्या बचा, x - 3 वैसे का ये आ गया नीचे। आगे
पार्ट नंबर 2 वैसे ही जी, जब मल्टीप्लाई करा है तो क्या बना 10x का स्क्वायर। अब कौन से दो एलिमेंट होंगे जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x का स्क्वायर, और जब जमा या माइनस करें तो क्या बने 7x। 5x प्लस 2 देके जमा किया तो क्या बना 7x, और जब मल्टीप्लाई किया 5x और जमा 2x को तो क्या बना 10x का स्क्वायर। ये देखें इधर पुट कर दिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x, x दोनों पे है ना, इधर भी है इधर भी है, और इधर क्या कॉमन आएगा 2, 2 इसमें भी आता है इसमें भी आता है, डिवाइड होता है दोनों में होता है, और कोई तो नहीं है ना। तो देखें इधर x कॉमन ले लिया है और इधर 2 ले लिया, बाकी क्या बचा x जमा 5, और इधर क्या बचा x जमा 5। मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये जी कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा x जमा 2 वैसे का वैसे। आगे देखें जी पार्ट नंबर 3 वैसे ही है, 3 रकमें दी हैं, कोई कुछ नहीं करना। इसे के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 8x का स्क्वायर। दो एलिमेंट ले जिसे जमा या माइनस करे तो -6x आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या है 8x का स्क्वायर। वो देखिए कौन कौन से होंगे -4x और -2। ये आपने थोड़े से सोचने हैं, थोड़े से बना के देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जी जिन्हें आप जमा करें तो ये बने और मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ें बने। तो ये वो क्या कौन से एलिमेंट निकले -4x और -2x। -6x की जगह पुट किया। अब इनमें से इन दोनों में से कॉमन क्या आया x को इधर लिख दिया, बाकी क्या बचे x -4, और इसमें से कॉमन क्या आया। आप देखें इधर एक है, आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इधर क्या आया x आ गया, इधर क्या बचा x -4। हमें यहाँ यही बनाना है x -4 कि अब क्या कॉमन लें कि बाकी जो सा बचे ना वो x -4 ही बचे। अगर देखें ना फर्ज किया अगर हम 2 लेते हैं, सपोज किया 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर -x और बाकी क्या है +8, उन्हें सॉरी +4, बाकी बचेगा +4। ये चीज़ इसके तो बराबर आ ही नहीं रही। अब साथ क्या कॉमन आएगा माइनस। ये देखिए अगर इधर से माइनस भी कॉमन ले ये जमा का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ बन रही है ना इसके साथ वाली। तो हमने अगर क्वेश्चन ठीक करना है तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर सेम नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन है गलत है। तो इधर से क्या कॉमन आएगा -2। ये देखिए -2 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा x -4। ये भी अब देखें, अब इन दोनों में से कॉमन ले लें जी क्या आता है जी x -4। ये इधर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x -2। ये आप इधर भी लिख दें या इधर लिख दें, कोई बात नहीं है। आगे देखें जी पार्ट नंबर 4 में वैसे ही है जी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बना -56x का स्क्वायर। अब वो कौन से दो एलिमेंट होंगे जिसे मल्टीप्लाई करें तो -50x का स्क्वायर, और जमा या माइनस करें तो -x बने। अब देखें अगर -8x और +7x लेते हैं, अब इन्हें जमा करें हाँ तो क्या बना x माइनस का x, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है -50x का स्क्वायर। उधर पुट कर दिए जी। ये देखें जी वो कौन से -8x और 7x थे वो पुट कर दिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आया x आया, बाकी क्या बचा x -8। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें 7 आया कॉमन, तो बाकी क्या बचा x -8।
अब x माइनस 8 ये देखें इधर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x प्लस 7। आगे देखें जी पार्ट नंबर 5 वैसे ही है जी, इससे और इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बना -24x का स्क्वायर, और दो एलिमेंट ले लें जिन्हें जी मल्टीप्लाई करें तो -24x का स्क्वायर बने, और जमा माइनस करें तो -x का 10x बने। तो वो कौन कौन से होगा, ये देखें -12x जमा 2x, अगर इन्हें जमा करें तो क्या बना -10x का स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई करें 12 ज़रब तो 24 और x का स्क्वायर -24x का स्क्वायर। अब -10x की जगह पुट कर दिए तो ये देखें ये वैसे और ये वैसे। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, जो दोनों में आए वो एलिमेंट जो दोनों पे डिवाइड होता है वो देखना है। अब x इधर आ गया, इधर से कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x -12, और इधर क्या बचा जी 2 इन दोनों में से कॉमन, तो ये इधर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x -12। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, मतलब आपका क्वेश्चन है ठीक हो रहा है। आप इससे कॉमन ले लें, ये आ गया, बाकी क्या बचा x प्लस 2 ये आ गया। बस देखें ना 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन हल हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन होगा 3 पार्ट होंगे और आपका क्वेश्चन है हल। आगे देखें 6 में वैसे ही -12x और y के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है -12y का स्क्वायर। अब दो एलिमेंट ले लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये -12y का स्क्वायर बने, और अगर जमा माइनस करें तो क्या बने 4y। कौन कौन से हैं जी 6y और -2y। देखें जमा करें तो क्या बना 4y, और मल्टीप्लाई करें तो क्या बना -12y का स्क्वायर। पुट कर दिया जी, कॉमन क्या आता है जी y कॉमन ले लिया, y इधर भी है और इधर भी है, और तो कुछ नहीं है ना। बाकी क्या बचा y प्लस 6, इधर से y बचा और इधर से 6, और इधर देखें जी अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले। देखें मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में समझाया था, अब इधर से हम अकेला 2 भी ले सकते हैं कॉमन। देखें अगर 2 लें कॉमन तो बाकी क्या बचा -y और इधर -6। लेकिन हमें ये चीज़ इसके तो बराबर नहीं ना आ रही, तो हमारा क्वेश्चन तो ठीक नहीं होगा। अगर हम इधर माइनस ले लें -2 कॉमन ले तो इधर ये जमा का हो जाएगा, ये भी जमा होगा। आप देखिए ये चीज़ इसकी सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अगर हम -2 कॉमन लें तो इधर देखिए -2 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा y प्लस 6। अब y प्लस 6 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लें और बाकी क्या बचा y -2। 7 में भी देखें जी ऐसे ही है, पहले क्या करते थे मल्टीप्लाई 36 को x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइड पे आप करके देख लिया करें ना, या अपने फैक्टर बना लिया करें। आप देखें 2 एलिमेंट ले लें जिन्हें जमा या माइनस करें तो ये बने 13y, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 36y का स्क्वायर। कौन कौन से एलिमेंट हो गए 9y और +4y। जमा करें देखें जमा करें तो क्या बनते हैं 13y, और अगर मल्टीप्लाई करें 9 और 13 कितने होते हैं 36, और y का स्क्वायर 36y का स्क्वायर बनते हैं। उससे 13y की जगह पुट किया, इधर से क्या कॉमन आया y, ये क्या लिख दिया मैंने एक मिनट, हाँ इधर y ही आएगा, सॉरी मैंने 4 लिख दिया। इधर बाकी क्या बचा y, और इधर क्या बचा 9। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4। देखिए 4 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो 4 कॉमन। वो कॉमन में वो लेते हैं जो दोनों में आ रहा हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अब 4 इधर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा y प्लस 9।
अब y+9 को सॉरी y+9 दोनों में है तो कॉमन ले लें, y+9 इधर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा y+4। आखिरी देखें जी पार्ट नंबर 8 वैसे ही है, एक्स का स्क्वायर -2 को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या बना -2x का स्क्वायर। कौन से फैक्टर हों जिन्हें जी मल्टीप्लाई करें तो -2x का स्क्वायर बने, और अगर जमा या माइनस करें तो क्या बने जी -x। अब वो कौन कौन से होंगे, अगर देखें x और x लेते हैं तो ये 2x -2x का स्क्वायर तो नहीं बनेगा ना। अब कौन से फैक्टर होंगे -2x और +x, अगर इन्हें जी जमा करें तो क्या बनता है, देखिए -2x +x, बाकी क्या बचे -x, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें -2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या बना -2x का स्क्वायर, तो वो x की तो वो पुट कर दिया -x की जगह। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन क्या आया जी, x इधर से कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में, और इधर से कॉमन क्या है जो से दोनों। अब इन दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो से दोनों में कॉमन, अगर कुछ भी ना हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि 1 आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1 देखे ना इधर इस पे भी डिवाइड होता है और इस पे भी डिवाइड, 1 हर किसी पे डिवाइड होता है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें ना 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर क्या बना y-2 और इधर भी y-2, अगर कॉमन लिया इधर से 1 आ गया ना y-2, वैसे का वैसे। अब y-2 कॉमन ले लिया इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट, बाकी क्या बचा x+1, वो वैसे का वैसे। इधर जी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, कोई कुछ नहीं करना, सारी एक्सरसाइज ऐसी है ना कि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपकी सारी एक्सरसाइजें हो रही है। देखें ना आपको अब एक क्वेश्चन समझ आ गया, बाकी सारे तो वैसे हैं, बस रकमें चेंज है, मेथड तो एक ही लग रहा है ना, और 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन हल हो रहा है। ये देखें 3 स्टेप, ये भी 3, ये भी 3, पीछे भी देख लें 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन हल हो रहा है। अब इसमें क्या है जी, वैसे ही इस रकम और इस रकम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बना 6x का स्क्वायर, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बना ना 6x का स्क्वायर, और इधर बना लेते हैं आप 6x का स्क्वायर। आप 2 फैक्टर बना लें जिन्हें जी मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर बने, और अगर जमा माइनस करें तो क्या बने 7x। वो कौन कौन से होंगे, अगर देखें जी 6x और कौन सा x लगा लें। अब इन्हें जमा करें तो क्या बना 6x जमा x क्या बना 7x, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें 6x और x क्या बना 6x का स्क्वायर। ठीक है, फैक्टर ठीक है। अब उसे क्या करना था -7x की जगह पुट कर दें। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी देखें, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखें। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, ये कटिंग है थोड़ी सी, 2x कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x+3, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कुछ भी ना कॉमन आए तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर डिवाइड इन दोनों में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो बाकी क्या बचा वैसे के वैसे, क्योंकि 1 को फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये x भी वैसे आ जाएगा और +3 भी वैसे आ जाएगा। अब ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब एक एलिमेंट, एक ये बन गया एलिमेंट और दूसरा ये। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 + x+3, तो वो इधर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2x और ये +1 वैसे का वैसे। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें भी कैसे है वैसे ही 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बना 30x का स्क्वायर।
आप दो फैक्टर ले रहे हैं जी जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 30x का स्क्वायर बन जाए, और अगर जमा माइनस करें तो 11x बने। ये चीज़ बने ना 11x। वो कौन कौन से होंगे? 6x प्लस 5। देखें 6x प्लस 5 कितना हुआ? 11x। ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करें 6x मल्टीप्लाई किया 5x किया, 6 ज़रब 5 30 और x के साथ किया x का स्क्वायर। तो ठीक है, ये आपके ठीक है। अब इन्हें पुट कर दें, ये और ये वैसे तो वैसे। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? जो दोनों में हो, जो दोनों पे डिवाइड हो रहा हो, वो क्या है? 2x। वो दोनों में है। अब बाकी क्या बचा? x प्लस बाकी इधर क्या बचा? 3। वो देखे इधर आ गया। अब इन दोनों में से क्या जब कॉमन आया, क्या कॉमन आ रहा है? वो 5। और बाकी क्या बचा? x प्लस 3। x प्लस 3 इधर भी बन गया, इधर भी बन गया। क्वेश्चन आपका ठीक हो रहा है। अब x प्लस 3 इधर है कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? 2x प्लस 5। ये देखिए 2x प्लस 5। पार्ट नंबर 3 में देखें जी, वैसे ही है जी। इक्वेशन क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन करें। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई क्या बना? 8x का स्क्वायर। अब दो एलिमेंट हो जो उनसे मल्टीप्लाई करें तो 8x का स्क्वायर। तो सॉरी, ये ना इधर 2 नहीं था, सॉरी 3 आता है। मैंने भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब देखें, अब ठीक है। अब 4 और 3 12x का स्क्वायर। अब दो एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 12x का स्क्वायर बने, और अगर जमा या माइनस करें तो क्या बने? 13x। ये वैसे आ गया। अब कौन सा एलिमेंट फैक्टर हुए? एक देखें 12x और x। अब जमा किए तो क्या बना? 13x। और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बने? 3 ज़रब 4 12x का स्क्वायर। वो देखे ना 12x का स्क्वायर है बन रहा है। और सॉरी 12x प्लस इससे मल्टीप्लाई करना था। 12x प्लस x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बना? 12x का स्क्वायर। तो ये 12x का स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये वैसे का वैसे। अब ये अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है, इधर इनसे क्या कॉमन आ रहा है? 4x। और इधर क्या बचा? बाकी बचा x प्लस 3। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं, तो वही एक कॉमन ले लें। बाकी क्या बचा? वैसे का वैसे ये सारा x प्लस 3। अब x प्लस 3 इधर भी है बन रहा है, x प्लस 3 इधर भी। आपका क्वेश्चन है ठीक है। अब x प्लस 3 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचा? 4x प्लस 1। ये देखें पार्ट नंबर 4 में देखें जी, वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 को 3 इसके 6x का स्क्वायर। अब दो एलिमेंट जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर बने, और अगर जमा या माइनस करें तो 5x बने। 3x प्लस 2 देखें, अगर इन्हें जमा करें तो 5x बनता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर बनता है। 5x की जगह पुट कर दें, ये वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x, क्योंकि इधर भी है 3x और इधर भी है। बाकी इधर क्या बचा? x। और इधर क्या बचा? अगर ये सारा आ गया ना बाहर, तो बाकी क्या बचा? 1, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये नहीं आपने लिख लेना कि 0 नहीं लिखना है, 1 बचा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा। वैसे ना अब फर्ज किया अगर हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखिए 3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 3x का स्क्वायर। और अगर 3x को इसके साथ ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बना? 3x। ये मतलब इसे अगर हम ओपन करें तो ये चीज़ तो बन रही है। अगर इधर 0 आए, 3x को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या आएगा? 0। लेकिन इधर तो 3x था, इसलिए इधर क्या बना? 1। और इधर देखिए जी, वही इधर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2। वो इधर 2 लिख दिया।
बाकी इधर क्या बचा x, और इधर क्या बचा 1। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि इधर 2 बाहर आ गया ना, तो बाकी क्या बचा 1। अब x प्लस 1 इधर भी बन रहा है और x प्लस 1 इधर भी, इन दोनों को सॉरी इसे कॉमन ले ले, तो बाकी क्या बचा 3x प्लस 2, वो देखें वो इधर आ गया। पार्ट नंबर 5 में देखें वही है, इसको जी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बना 18y का स्क्वायर। अब दो फैक्टर बना लें जिसे जी मल्टीप्लाई करें तो 18y का स्क्वायर बने, और अगर जमा या माइनस करें तो क्या बने -11y। वो देखें कौन कौन से -9y और -2y। अब जमा करें तो क्या बने -11y, -9 और -2 क्या बने -11 बनते हैं ना। और अगर मल्टीप्लाई करें 9 2 18 और माइनस प्लस, ये देखें प्लस 18y का स्क्वायर बन रहा है। आगे वो और ये वैसे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वो क्या ये आ रहा है 3y, और बाकी क्या बचा y -3। इधर से क्या कॉमन लेना है, वही क्या -2 अब कॉमन लेंगे। अगर अकेला 2 लिया तो बाकी क्या बचा ये देखें, अगर 2 अकेला लिया तो बाकी क्या बचा -2 और -3 सॉरी। अब ये चीज इसके तो बराबर नहीं आ रही, फिर आपका क्वेश्चन तो गलत हो गया। अब अगर आप -2 कॉमन लें तो बाकी क्या बचे y -3, तो अब ये इसके बराबर आ रही है, तो अब आपका क्वेश्चन ठीक है। इसका मतलब आपने क्या कॉमन लेना है -2, तो माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y -3 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा 3y -2, वो इधर वैसे का वैसे। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें क्या क्या है 6y का स्क्वायर -5y + 2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बना 4y का स्क्वायर। अब दो ऐसे एलिमेंट जिन्हें जमा या माइनस करें तो -5y बने, और मल्टीप्लाई करें तो 4y का स्क्वायर। वो कौन कौन से 4y और -y, ये देखिए इसे 4y और -y एक सॉरी ये ना इधर जमा नहीं इधर माइनस आएगा। अब देखें ना -4y और -5y क्या बना -5y, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा -4y को, और ये देखें -4 और -1 क्या बना +4 और y का स्क्वायर। अब दो आ गया जी -4y और y, ये और ये वैसे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, हाँ अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया जी 2y, और इधर देखें बाकी क्या बचा y -2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन वही ना कि 1 आ रहा है कॉमन। 1 अगर कॉमन ले तो बाकी क्या बचता है y +2, लेकिन हमें क्या बनाना है y -2, तो साथ क्या कॉमन आएगा -1। बाकी देखें ना, फिर अगर -1 लें कॉमन तो बाकी क्या बचे y -2, तो इसलिए हमने क्या कॉमन लेंगे -1। हाँ तो अब इसमें और इसमें 2 बन गए एलिमेंट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है y -2 इधर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2y -1 वैसे लिख दिया। आगे देखें जी 7 में वैसे ही बस x या y की जगह z दिया हुआ और कुछ भी नहीं होना, वैसे ही है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें क्या बना 24z का स्क्वायर। अब दो एलिमेंट ले लें जिन्हें जी मल्टीप्लाई करें तो 24z का स्क्वायर बने, और अगर जमा माइनस करें तो क्या बने -11z। वो कौन कौन से हुए -8 और z -3z। ये देखें जब जमा होंगे -8z और -3z क्या बने -11z, और अगर मल्टीप्लाई करें 8 3 कितना होता है 24 और माइनस
प्लस -24z का स्क्वायर -11z की जगह पुट किए। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है 4z और बाकी क्या बचा 4 z-2 और इन दोनों में से कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा -3 और -3 कॉमन ले लिया, बाकी ये बचा z-2। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अब इस सारी में से और इस सारे में से क्या कॉमन आ रहा है z-2 इधर से दोनों में है ना, z-2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 4z-3। वो देखिए आगे देखें जी लास्ट क्वेश्चन वैसे ही है इस -3x। अब माइनस पूरी इस पूरे को लेना है आपने, ये नहीं कि माइनस तो वैसे दिया हुआ है ना, ये आप 3x ले लें बस, -3x पूरा लेना है। -3x का स्क्वायर कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बना 18 -18x का स्क्वायर। अब दो एलिमेंट लेने जिन्हें जी मल्टीप्लाई करें तो -18x का स्क्वायर बने और जमा या माइनस करें तो क्या बने 7x। वो देखें कौन कौन से हुए 9x और 2x। अब देखें ना अगर इन्हें जमा करें 9x -2x बाकी क्या बचे 7x, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 18 x का स्क्वायर, वो 7x की जगह पुट कर दिए, ये वैसे के वैसे। अब इसमें से कॉमन क्या आता है जी और इसमें से क्या कॉमन आता है, इसमें से क्या कॉमन है 3, बाकी क्या बचा 2 जमा बाकी इधर क्या बचा 3x, और इसमें से इस सारे में से क्या कॉमन लेना है -x। वही ना अगर x कॉमन लें तो बाकी क्या बचा -2 -3x। ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम ना बने, अगर -x कॉमन लें तो बाकी क्या बचता है 2 + 3x। ये चीज़ अब सेम बन रही है, तो अब आपका क्वेश्चन ठीक होगा, पहले नहीं होगा ठीक होगा, इसलिए हमने क्या कॉमन लेना है -x। अच्छा जी अब इस में से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 + 3x। वो देखें इधर हमने जी इधर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x -3 और 3 - x। तो जी इधर हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।